उससे पूछो कि माजरा क्या है, पिछले 10 साल में किया क्या है। जब इलेक्शन का दौर आता है, पाठ नफरत की वो पढ़ाता है। साथ सबका विकास हो सबका, बन गया सिर्फ खोखला नारा। हर घड़ी मुंह पे खोखले वादे, वो सुनाता है मन घड़त किस्से। जब भी कुछ बोलने को मुंह खोले, जहर अपने समाज में घोले। हार से अपनी कितना डरता है, हार से अपनी कितना डरता है। हिंदू मुस्लिम की बात करता है, अपनी नाकामियां छुपाता है। उनको घुसपैठिया बताता है, रात दिन करके संविधान पे वार। देश द्रोही बना है चौकीदार, अपने दुश्मन को कह रहा है चोर। अपने दुश्मन को कह रहा है चोर, चोर खुद ही मचा रहा है शोर। झूठ नफरत फसाद फैलाकर देश का हाल कर दिया अबतर। झूठ नफरत फसाद फैलाकर देश का हाल कर दिया अबतर। ऐसे नेता से दूर रहना है, पाक गंगा की तरह बहना है। कौन है ये शायर बदनाम, क्यों है ये शायरी बदनाम? धर्म का चश्मा खोल के देखो, क्या हो गया है हमारा देश बदनाम। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया। कांग्रेस मैनिफेस्टो का जिक्र किया गया। कांग्रेस मैनिफेस्टो में जाएंगे थोड़े बाद में, लेकिन पहले कुछ सवाल। जय हिंद स्लोगन, ये स्लोगन किसने दिया? अगर इतिहास के पन्नों को हम लोग देखें तो ये जय हिंद स्लोगन आया अबिद हसान सफरानी से। कौन थे अबिद हसान सफरानी? अ फ्रेंड ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस. He was part of Indian National Army, and it was he who coined the slogan Jai Hind, later accepted by Netaji Subhash Chandra Bose. Jai Hind is now the call of the nation. आबिद हसान सफरानी क्या वो घुसपैठिया थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, आजाद देश का पहला एजुकेशन मिनिस्टर, a distinguished Islamic scholar, author, academician and a prominent freedom fighter, वो घुसपैठिया थे? If there has been one patriotic song that has united Indians across the world with the fervor that is nationalism, that day, today and forever, and you know it, it's सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। किसने लिखा ये गाना? मोहम्मद इकबाल। कहेंगे मोहम्मद इकबाल को एक घुसपैठिया? सब भूल जाइए। गवर्नमेंट वेबसाइट आजादी का अमृत महोत्सव .nic.in। पहला बात, आजादी का अमृत महोत्सव, हु कॉइन्ड दिस? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और इस सरकारी वेबसाइट में बाकियों के साथ साथ आप इनका नाम भी देखेंगे, अरुणा असफ अली। एंड अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट, शी वॉज एन इंडियन एजुकेटर, political activist and publisher. An active participant in the Indian independence movement, she is widely remembered for hoisting the Indian national flag at the Gwalior Tank Maidan, Bombay during a Quit India movement in 1942, giving the movement one of its most long-lasting image. Aruna Asaf Ali
was also awarded the Padma Vibhushan in 1992 and the Bharat Ratna posthumously in 1997. Aruna Asaf Ali, ek Ghuspetiya. The 11th President of Independent India, Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam, often regarded as one of the finest presidents India has ever had, a noted scientist. उनके कितने बच्चे थे? Dr. APJ Abdul Kalam was never married, but he always regarded children of the country as his own. Or Pradhan Mantri ji, what happened to your friend Abbas? In his ode to his own mother, Prime Minister Modi referred to his friend Abbas. क्या अब्बास भी घुसपैठिया था? Was he an infiltrator? According to Prime Minister Modi, the Congress government, if voted to power, would re-evaluate the resources of the country, resources every individual possesses. महिलाओं की मंगल सूत्र, उसको उसके ऊपर भी एक सवाल उठ जाएगा. Women own jewelry, that too would come under the threat. And he referred to the Congress manifesto, referring to former Indian Prime Minister Dr. Manmohan Singh's speech in 2006. This is 2024 and Prime Minister Modi has gone back to 2006, the speech made by Dr. Manmohan Singh. Did Dr. Manmohan Singh actually say that? If we go by the records from the Prime Minister's office, and if I can quote the speech of Prime Minister Dr. Manmohan Singh from 2006, it says, I believe our collective priorities are clear. Agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the upliftment of SC, ST, other backward classes, minorities and women and children. The component plans for scheduled caste and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. A little more fact check. Did the Congress manifesto for the 2024 Lok Sabha election actually say that there would be re-evaluation of national resources and then given to Muslims? So this is the Congress manifesto called Nyay Patra. And इधर पे जाके because Prime Minister ने जिक्र किया मुसलमान, so let's search by the word Muslim. And you have nothing. The search engine cannot find the word Muslim in this Nyay Patra, which is the manifesto document. Okay. The Prime Minister spoke about Mangal Sutra and gold. So let's search by the word gold, Sona. Again, there is nothing. There is only one reference of gold, but as golden opportunity. 100 lakh crore economy was inherited by BJP NDA government, but it wasted the golden opportunity. So that's where the only reference of the word gold is there. Okay, Mangal Sutra, MANGAL, Sutra, oops, there is nothing. And let's do a last search, which is caste census. Amongst the 10 promises for social justice under the category equity, it says Congress will conduct a nationwide socio-economic and caste census to enumerate the caste and subcaste and their socio-economic conditions. Based on the data, we will strengthen the agenda for affirmative action. It never says that people will lose their personal wealth, like you and me will lose our personal wealth to a government which would then redistribute equitably the wealth of the country to every individual. It doesn't say that. And in this entire manifesto, there is no mention of the word MUSLIM. There is not a single mention of Muslim in this Nyay Patra. Few days back, Prime Minister Narendra Modi spoke highly about Mohammad Sami, Indian cricketer. क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई मोहम्मद शामी ने
जो कमाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा है। खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार ने भाई मोहम्मद शामी को अर्जुन अवार्ड दिया है। After the World Cup debacle, Prime Minister Modi even went inside the dressing room and hugged Mohammad Sami. Is Mohammad Sami a Ghuspetia? Parliament record says that government has repeatedly responded to multiple questions posed by opposition leaders stating that the government has got no record of infiltrators. The speech of Prime Minister Modi has sparked off a massive debate. The opposition leaders are only questioning the intent behind this remark from PM Modi and especially coming from an election rally. बाकी मुल्क में कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। अरे नाब, हिंदुओं की आबादी 80%, मुसलमानों की आबादी 14%, 14% से 80% को क्या खतरा हो सकता है? हमने कभी अपने हक से ज्यादा नहीं मांगा, कभी नहीं। मुझे एक मुसलमान दिखाइए इस पूरे हिंदुस्तान में जिसने ये कहा हो कि मुझे हक से ज्यादा चाहिए, लेकिन कम से कम अपने हक की तो हम उम्मीद कर सकते हैं। ये हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि नफरत की राजनीति छोड़े, मुद्दे की बात करें। सभी वर्ग के लोग जो हैं उनका अर्जुन की तरह एक ही निशाना है, वो निशाना गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और खराब अर्थव्यवस्था है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण हुआ, उन्होंने क्या कहा कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं। अच्छा मोदी जी, आपके कितने भाई हैं? 6। अमित शाह के कितनी बहनें हैं? 6। रविशंकर प्रसाद के कितने भाई बहन? 7। मगर इन सबको नजर आता मुसलमान बच्चे बहुत पैदा कर रहा है। कौन से मुसलमान से मोहब्बत है मोदी जी को? दुबई और सऊदी अरब जाएंगे तो उसको बोलेंगे या हबीबी, या हबीबी। ऐसा मिलेंगे जैसा कि एक भाई से मिल रहे हैं, और हमको ऐसा देखते हैं हम घुसपैठी है। मोदी जी, उसका नाम अगर मोहम्मद बिन जायद है तो इसका नाम अख्तर अल ईमान है। While opposition parties might be targeting Prime Minister Modi for his speech, but what are the people thinking? We did a ground check. What's your name, sir? जाहिद खान। जाहिद खान, आप तो शुरू में ही हंसना शुरू कर दिए, क्या हो गया? हाँ, कल से वो स्टेटमेंट सुनने के बाद से आप हंस रहे कि अभी सवाल आपको पूछा जा रहा है इसलिए आप हंस रहे हैं? नहीं, जब भी नाम या ऐसा कुछ सुनता हूँ तभी हंसी आ जाती है। मतलब किसका नाम? हम जैसे किसी का नाम, या कोई खान है या अली है, रहमान है, कुछ भी। वो नाम सुन के हंसी आ जाती है? जी जी क्यों? जी, क्योंकि मतलब एक ऐसा डर पैदा हो गया है ना अभी, मतलब एक ऐसा डर में जीते हैं। मतलब वो बंगाली में बोलते हैं ना, दवाले पीठ ठेके गए। मतलब इतना पीछे आ चुके हैं ना कि इससे नीचे और जा नहीं सकते हम, और मतलब और नहीं दबाए जा सकते हम। तो इसलिए अब हंसते ही हैं। मतलब अभी तो अब और खोने को तो कुछ है नहीं हमारे पास। अब जो है बस मिलेगा, सब कुछ तो खो चुके हैं, इसलिए बस हंसते हैं, जो होगा देखा जाएगा। क्या खो बैठे? क्या है हमारे पास? आपको भी ये सवाल पूछेंगे, बुरा मत मानिएगा। कितने भाई बहन हैं आपके घर में? देखिए, मैं हूँ, मेरी एक छोटी सी बहन है, वो अभी क्लास 1 में पढ़ती है। बस जी। एक चीज़ सच है कि बहुत घरों में 2 से 3 से 4 से भी ज़्यादा बच्चे होते थे। ये पहले थोड़ा बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ये नहीं कि वो बस मुसलमानों के घर में होते थे। मैं तो एकदम तो गांव से, मेदिनीपुर से, गांव से आया हुआ एक लड़का हूँ। तो हम तो देखे हैं कि उधर मुसलमानों के घर में भी 5 बच्चे हैं, हिंदुओं के घर में भी 5 बच्चे हैं। मतलब बच्चा किसके घर में कितना होगा वो तो धर्म देख के नहीं पैदा होता ना। I travel via public transport and like I can't use certain words when I am on a phone call with my family. Like I can't literally wish them in like Arabic or something because there are like people giving me looks because like I give away my identity that way that I am a Muslim, and like that kind of builds a narrative because the Kerala story for that matter, like people are cheering and like they actually think that Muslims are terrorists and they're like infiltrators, they shouldn't be in this country. And then recently we had the CAA NRC implemented, so I don't know where like
the democracy or secularism for that matter stands in India. Like it doesn't even stand anymore or not as a question itself. सनातन में ये है कि रामराज का मतलब है कि एक भी कुत्ता भूखा नहीं सोना चाहिए। वो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, लेकिन उसके खिलाफ काम करते हैं। वो बोलते कुछ है करते कुछ है। उनका जुमलाबाजी उनका हमेशा रहता है। और हम इलेक्शन के टाइम में और भी पोलराइज करने के लिए वो बहुत कुछ बोल के चले जा रहे हैं जो उनको नहीं बोलना चाहिए। एक प्रधानमंत्री है, वो हिंदू का भी प्रधानमंत्री है, मुसलमान का भी प्रधानमंत्री है, ईसाई का भी प्रधानमंत्री है और जैन का भी प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री होता है वो सबका होता है। इसलिए लेकिन वो ऐसा बात करते हैं कि वो सबके खिलाफ एक आदमी के फेवर में बाकी सबके खिलाफ बात करते हैं। तो ये बात उनको सूट नहीं करता है, ये उनको नहीं करना चाहिए। आज भी मणिपुर का हालात जो है भाजपा की हुकूमत है और किस तरीके से वहाँ पर जो है जुल्म और सितम हुआ है, किस तरीके से मणिपुर को बर्बाद किया गया है। मोदी जी की हुकूमत में रहते हुए इस तरीके से एक स्टेट को बर्बाद किया जाएगा। उसमें मंगलसूत्र नज़र नहीं आया था, वो उसके माँ बहन मेरी जो है मंगलसूत्र नहीं पहनी हुई थी। कितना दुख की बात है मणिपुर। हम लोगों के जो पूर्वज थे, जो मुसलमानों ने किस तरह से अपना जान दिया है देश के लिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन को भूल गए हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भूल गए हैं, अशफाकुल्लाह खान को भूल गए हैं। उन्हें याद करना चाहिए, उनके हिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहिए कि कैसे मुसलमानों ने अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने इंडिया के फ्रीडम के लिए किस तरह से अपनी जान की आहुति दी है। उन्हें ज़रूर ये जानना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर हिंदू हैं, होम मिनिस्टर हिंदू हैं, पूरा का पूरा जितना मिनिस्ट्री है हमारे हिंदुस्तान में सब हिंदू हैं। उसके बावजूद भी बोलते हैं हिंदू खतरे में। तो ये सिर्फ और सिर्फ डराना चाहते हैं हिंदू को, एक तरफ वोट कराना चाहते हैं, पोलराइज करना चाहते हैं और मुसलमान को अलग थलग कर देना चाहते हैं, जिससे आने वाले दिन में हमारे यहाँ की यूनिटी जो है, एकता, अखंडता, इसके ऊपर जो है बहुत फ़र्क पड़ेगा। और आने वाले दिन में ये सब जुमले के लिए हमारे देश में बहुत तरह का परेशानी आ सकता है। तो हम नरेंद्र मोदी जी से, हमारे प्राइम मिनिस्टर से, जो हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, हम उनसे मतलब विनती करते हैं कि प्लीज़ आप इस तरह से डिविसिव पॉलिटिक्स मत करिए, हमें एक रहने दीजिए। हम लोग ईद में हमारे तरफ हिंदू भाई भी आते हैं, ईद हमारे साथ मिल के मनाते हैं और पूजा में भी हम लोग भी उनके यहाँ जाते हैं और हम लोग मिल के मनाते हैं। वो हिंदुस्तान को रिपब्लिक डेमोक्रेसी से हटा के मेजॉरिटी डेमोक्रेसी की तरफ मूव करना चाहते हैं। रिपब्लिक में क्या होता है कि एक आम गरीब भी है, उसकी भी आवाज़ सुनी जाएगी क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया गया। और मेजॉरिटी डेमोक्रेसी क्या होता है, वहाँ पे मेजॉरिटी की बात होगी, जो मेजॉरिटियन होंगे उनकी बात होगी, ना कि आम लोगों की बात होगी। कल मोदी जी ने कहा जो लोग ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं उनको ये हिंदुस्तान की संपत्ति दे दी जाएगी। तो क्या मोदी जी खुद भूल गए वो कितने भाई बहन हैं? ही इज़ द थर्ड चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स अमॉन्ग द सिक्स्थ। जो बिल लाया था रवि किशन जी ने इसमें कि 2 बच्चे ही अच्छे वाले बिल, तो रवि किशन जी भी भूल गए, वो खुद उनके 4 बच्चे हैं और उनकी एक और मिसेज है सेकंड वाइफ, उससे उनके 1 बच्चे हैं। तो क्या ये बीजेपी भूल गई? एक तरफ बीजेपी बात करती है कि सारी संपत्ति मुसलमानों को दे दी जाएगी और दूसरी तरफ बीजेपी ये भूल गई है कि वही ये हिंदुस्तान में सीए लागू करके बाहर से इन्फ्लेशन करवा रहे हैं। वो हमें घुसपैठिया बोल करके वो चीज़ बताना चाह रहे हैं कि देखो ये घुसपैठिया तो मैं लूट लेंगे। असल में मोदी जी हम नहीं लूट रहे। इलेक्ट्रल बॉन्ड ये प्रूव है आज के टाइम पे, ये जीता जागता सबूत है कि लूट रहा कौन। एक्सटॉर्शन रैकेट अगर कोई चला रहा है लूटने के नाम में, वो भाजपा गवर्नमेंट है और कोई नहीं चला रहा है। मेरे हिसाब से तो सीधा एक रिलीजियस रायट पैदा कर रहा है, कम्युनल डिवाइड पैदा कर रहा है, जिससे पहले जितना डिविजन्स नहीं था और ज़्यादा डिविजन्स क्रिएट हो रहा है। पहले जितना खट्टापन नहीं था अभी और खट्टापन क्रिएट कर रहा है हिंदू और मुसलमान के बीच में। आप भरोसा कर पाएंगे सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि विकास तो हो भी नहीं रहा है और जिस हिसाब से देश आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से तो झगड़ा और वॉर तो हमें दिख ही रहा है। वॉर दिख रहा है? वॉर दिख रहा है। Sadly, this speech has been received quite well by the Bhakt Mandali. These kind of statements had popped up on social media, simply not celebrating the speech, welcoming it. Some even went to the extent of saying, "Kaan taras gaye the," ये शब्द सुनने के लिए। While Prime Minister Modi often claims the plans of Viksit Bharat, in that same Viksit Bharat, the government aims to give free ration to more than 80 crore people. While the example of Viksit Bharat, according to the Prime Minister and his government, had often been that देश चांद में पहुंच गया है,
देश का नाम बाहर और ज्यादा रोशन हो गया है, लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं देश के भीतर क्या तनाव का माहौल है और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इस देश में विकास का मतलब है एक गैस सिलेंडर जिसका प्राइस है 900 रुपए प्लस? क्या विकास का मतलब है पेट्रोल मोर देन 100 रुपीज पर लीटर, डीजल क्लोज टू 100 रुपीज अ लीटर? और सबसे बड़ा सवाल, अगर मुसलमान से और इस कम्युनिटी से कंसर्न इतना ही ज्यादा है, जो पार्टी सरकार में पिछले 10 साल से है, why haven't they remodeled the Minority Affairs Ministry? The Minority Affairs Ministry accounts for minorities including Muslims. अगर मुसलमानों की तादाद इतना बढ़ चुका है तो वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तहत कैसे आ सकता है? इलेक्शन का माहौल है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज ऑफ्टन सेड they would be very strict on hate speeches that would discriminate communities and in a way pose a threat to the communal fabric of the country, the secular fabric of the country. At this point in time, the Prime Minister's speech is very much there on social media, celebrated by lakhs and lakhs of Bhakt Mandali. And sadly, the Election Commission of India is silent. Thank you for watching.